इंटरनली और एक्सटर्नली प्योर करने के लिए निश्चित रूप से अपने गुरु परंपरा से प्रार्थना तो करेंगे ही, और ताकि हम भगवान की सेवा बहुत अच्छे से कर सकें, पहले हम शांति पाठ करते हैं प्रणाम मुद्रा के साथ। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनादितमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। डॉक्टर माता जी ठीक हैं? इतने दिनों बाद दिखाई दी, क्या हो गया? आप इनविजिबल हो गए थे यहाँ से। हरे हम्म। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी। प्रभु जी, अभी ठीक हूँ प्रभु जी। हम्म। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। आज एक और भक्त जुड़े हैं, नव अंकुर प्रभु। हम उनका स्वागत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के क्लास में, इस सत्र में। अभी हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, और यह अध्ययन सर्कल में चलता रहता है, इसलिए किसी के कुछ छूटने का कोई प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता हम जहां से शुरू करें वहीं से पूर्ण है ना। लगभग उसमें सारी चीजों का समावेश हर एक अंग में है, तो इसलिए कोई चिंता की बहुत परेशानी नहीं है। सॉरी, चैप्टर नंबर 8, भगवत प्राप्ति। तो कल हमने कल हमने अच्छा, कल मैंने क्लास नहीं लिया था, राइट? माता जी ने कहाँ तक लिया है? 7वें श्लोक तक प्रभु जी। तो आप लोगों ने श्लोक नंबर 5 याद किया है? 5 और 6 याद करने के लिए माता जी ने कहा था आपको। यस प्लीज सुनाइए। 5 और 6। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फॉर अस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी। प्रणाम। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। श्लोक क्रमांक 6। यम यम वापि यम यम वापि स्मरन् भाव त्यज्यन्ते कलेवरम्।
यम यम वापि मद्भावम स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हरी हरी, सुंदर। और कोई याद किया? कहाँ है हिना माता जी? नहीं है। विशाल प्रभु याद किए? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी। प्रभु जी क्षमा करें, मैंने सिर्फ फिफ्थ वाला किया है। फिफ्थ वाला सुनाइए, जो किया वो सुनाइए। ठीक है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्रय संशय। हरी हरी, सुंदर। एनीवन एल्स जिसने याद किया? यस, प्रीति मैया प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तः कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नस्तत्र संशयः। अरे यं बहुत। यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हरे कृष्ण। जय जय। और कोई? नो। प्रभु जी श्लोक कौन सा है? 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। सभी को याद करके आना था, कल के क्लास में कहा गया था ना। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। सभी याद कर लीजिएगा 5वां और 6वां श्लोक। तो 5 6 7, 7 भी हो गया था, राइट? 8वें से आगे बढ़े। तो कल के जी क्लास प्रभु का जी। आप लोग को एक ब्रीफ, है ना, किस प्रकार से भगवान ने बताया कि यह भौतिक प्रकृति जिसे अधिभूत कहते हैं, अर्थात यह भगवान की भौतिक अभिव्यक्ति है, भगवान के विराट स्वरूप को अधिदैव कहते हैं। जो कि परिवर्तनशील है इसलिए अधिभूत कहते हैं, और जो परिवर्तनशील नहीं उसे अधिदैव कहते हैं। और यह शरीर यह शरीर जिसे जो यज्ञ का मूल कारक है, करने वाला है ना, तो इस शरीर चूंकि यह शरीर तप करता है या यज्ञ का ये विशेष है, तो इस यज्ञ का स्वामी अधियज्ञ कहलाता है, जो कि परमेश्वर है। इस शरीर का स्वामी आत्मा नहीं है, कौन है? परमात्मा है, परमेश्वर है। तो उनको अधियज्ञ कहते हैं। अधियज्ञ क्यों कहते हैं? अधियज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि अधियज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर रूपी यज्ञ, शरीर से जो इतना यज्ञ किया जाता है, वे उनके स्वामी हैं, इसलिए वे अधियज्ञ कहलाते हैं, है ना। भगवान बताते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवन के अंत में जो करता है, वह क्या करता है? मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जीवन के अंत में कोई मुझे याद करता है तो मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त करता है, तो सोचिए, सोचिए, जो जीवन भर भगवान को याद करता हो, क्या वह भगवान को प्राप्त नहीं करेगा? है ना। ऑब्वियस है, भगवान उसकी सहायता करेंगे कि अंत में भी वह चीजों को याद कर पावे।
बस कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमी है। हम ना भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन भगवान को याद करने का जो हमारा भाव है ना, वो स्वार्थपूर्ण है। कुछ चाहिए इसलिए याद करते हैं, या फिर एट अ टाइम जब हम भगवान को याद करते हैं तो केवल भगवान को नहीं याद करते, हम केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर डाल के कहा गया आपको माला करना चाहिए। जिस दिन यह स्वभाव की क्रिया हो जाएगी, यह क्रिया क्या हो जाएगी? स्वभाव की हो जाएगी। नहीं, जिस प्रकार से श्वास लेना स्वभाव की है। एक में एक हमारे भक्त हैं, उन भक्त ने एक रिसर्च किया। बोले ये एथलीट्स वगैरह जो हैं, या मतलब जो लोग बहुत ऐसे मेहनत का काम करते हैं, उनका जीवन थोड़ा छोटा क्यों हो जाता है? तो बोले जो एथलीट है, क्या है, हर व्यक्ति को सांसें गिनकर मिलती हैं। हर व्यक्ति को सांसें गिनकर मिलती हैं। और एथलीट जब दौड़ता है, या जब जो भी अपना जिस भी स्पोर्ट्स में जाता है, तो उस समय वह श्वास, नंबर ऑफ जो श्वास है, वह हमारे नॉर्मल श्वास से ज्यादा होता है। तो गिनती उसकी उस समय, मतलब हम 1 घंटे में जितना ले, वो 1 घंटे में उससे ज्यादा ले लेता है, इसलिए वो जल्दी निपट जाता है। मैंने इस रिसर्च पर ध्यान नहीं दिया, सही बात है। बोले आप देखो, आप 1 मिनट में आप इतने बार लेते हो, 1 मिनट में इससे ज्यादा आप लेके खत्म कर देता है ना। तो इसलिए उसकी जीवन छोटी हो जाती है। तो देख लो भाई, सामान्य जीवन जी लीजिए ताकि एक अच्छा जीवन बिता सके। ज्यादा इधर उधर भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ओके। फिर भगवान फिर भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कई बार व्यक्ति जीवन के अंत में मुझे नहीं याद करता। अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों को, अलग अलग चीजों को, अलग अलग जीवन में कमाए गए धन को, अलग अलग कार्यों को, अलग अलग स्थितियों को याद करता है। तो उसी के अनुरूप उसका नया स्वरूप का निर्माण होता है ना। वो उसी भाव को पाता है ना। शरीर त्यागते समय यम यम स्मरण भाव, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम, त्यज्यन्ते कलेवरम। थोड़ा हमको संस्कृत बोलते हो ध्यान रखना चाहिए, राइट सूरज प्रभु? त्यज्यन्ते कलेवरम, है ना। त्यज्य है वो, क्या है वो? त्यज्य, त्यज्यन्ते कलेवरम, है ना। त्यज्यन्ते कलेवरम। हम बहुत स्पेसिफिक संस्कृत है ना, थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान रखना होगा। त्यज्यन्ते त्यज्यन्ते कलेवरम, है ना। तो जिस भाव को जिस भाव से व्यक्ति शरीर त्यागता है, उसी भाव को वह प्राप्त करता है। अब निष्कर्ष दे रहे हैं भगवान। तो 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। वैसे तो कोई किसी भी रूप में कर सकता है, हाँ। किसी भी रूप में करे, कोई बहुत इशू नहीं है। मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे रूप में, तो ओके। राम, नरसिंह, वामन, सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। अब हनुमान जी को बोलो कृष्ण रूप में पूजा करो, तो हनुमान जी बोलेंगे भगवान हो नहीं पा रहा है ना। फिर भी भगवान कह रहे हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा भी करना चाहिए। लेकिन कैसे? मान लीजिए अर्जुन बोले भगवान ऐसे कैसे करो? बोले मुझे समर्पित करके, मेरे लिए कार्य करना है, अपने लिए नहीं। किसके लिए? मेरे लिए। तो मुझे समर्पित करके कार्य कीजिए, अपना मन बुद्धि मुझ में स्थिर कीजिए। इस प्रकार से इसमें कोई संदेह, यदि जीवन भर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम, ये गारंटी है भगवान की। वो 2 श्लोक बता रहे हैं क्या होगा। लेकिन किसी के मन में संदेह आ जाए, अर्जुन ने प्रश्न क्या किया था, ये अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। नहीं, आप लोग को नहीं याद है।
आप पीछे आओ, पीछे आओ। अर्जुन प्रश्न क्या कर रहे हैं? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं श्लोक नंबर 1 में। श्लोक नंबर 1 में कहते हैं ब्रह्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। श्लोक नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए प्रश्न करते हैं। कहते हैं यज्ञ का स्वामी कौन है? क्या कहते हैं? यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय में भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? यदि आप यदि आप शिला प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ें, तो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन यह पूछना चाह रहा है कि हे मधुसूदन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि मृत्यु के समय आपको याद नहीं कर पाया, कोई व्यक्ति बीच में गिर गया, तो उसका क्या होगा? है ना? मतलब प्रश्न कैसा है, प्रश्न बड़ा हमारे लिए है कि मान लीजिए हम बीच में, हमारी भक्ति कहीं ड्रॉप आउट हो जाए, कहीं हम इधर उधर चले जाएं, कुछ गड़बड़ हो जाए, तब क्या होगा? तो भगवान अच्छा उपाय बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं परेशानी नहीं है, दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं जपना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत संभव नहीं है। एक बार भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर के एक शिष्य ने आकर शिकायत की। लाइक विशाल प्रभु ने सूरज प्रभु की आके शिकायत की। विशाल प्रभु कहते हैं गुरु महाराज, ये सूरज प्रभु दिन भर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जपते, कोई सेवा नहीं करते, दिन भर माला लेकर बैठे रहते और जप करते रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर पूछते हैं विशाल प्रभु से, कैन यू डू दैट? क्या तुम ये कर सकते हो? तो विशाल प्रभु बोले, ना ना महाराज, मैं तो 16 माला अपना पूरा करूंगा, उसके बाद मैं अपनी सेवा करता हूँ। बोले कम से कम वो कर पा रहा है, उसे करने दो। ये आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति दिन भर बैठकर हरि नाम कर सके, संभव नहीं है। इसलिए सेवा दी गई। अगर कोई कर सके तो सेवा की आवश्यकता नहीं है। इतना आसान नहीं है कि कोई बैठकर दिन भर हरि नाम कर सके, है ना? इसलिए सेवा दी गई है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए स्वभाव से परिचित है भगवान हमारे, इसलिए भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि मुझ में स्थिर करके, तुम जब ऐसा कार्य करोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। चलो। ऐसा कैसे होगा? मान लीजिए, बोले क्या इतना आसान है भगवान? इतनी आसानी से हम चीजें कर पाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? तो श्लोक क्रमांक 8 में भगवान आगे बताते हैं और कहते हैं जब व्यक्ति भौतिक संसार में होता है ना, तो उसे भौतिक संसार के कर्तव्यों को त्याग कर भगवान को अपना सब कुछ मानकर कार्य करना चाहिए। माँ बाप इसलिए बच्चों की सेवा न करें, इसलिए बच्चों को न पाले पोसे कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। माँ बाप बच्चों को इसलिए पाले पोसे ताकि यह भगवान की सेवा करेगा, यह भगवान का अच्छा भक्त बनेगा। दोनों में एक ही कार्य करना है, बच्चे को अच्छे से लालन पालन ही करना है, बस कॉन्सियसनेस का फर्क पड़ गया है। पहले व्यक्ति स्वार्थ पूर्वक यह कार्य कर रहा था, और अब, है ना? तो इसलिए हम सबको ध्यान रखना होगा कि हमें करना क्या है। हम्म? हम्म। अब आते हैं श्लोक क्रमांक 8 में। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्।
अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योगेन युक्तेन, सॉरी, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। वंस अगेन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। यस प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? आशिता मैया प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। शास्त्र ठीक ही कहता है कि अगर गुरु एक गलती करे तो शिष्य दो गलतियां करता है ना। मैंने 4 बार में एक बार गलत पढ़ा, आपने पहली बार में ही गलत पढ़ा। फिर से पढ़िए। अभ्यास योगेन नहीं है, वहां से न गायब कीजिए, फिर से पढ़िए। अ, जी जी प्रभु जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरे थैंक यू। कृष्ण। अंकिता मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा न अन्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयन्। ये मैंने इतने बार श्लोक में सॉरी, मैंने परमम पढ़ा ही नहीं है ना। परमम नहीं पढ़ा ना, परम पुरुषम दिव्यम पढ़ा ना। थैंक यू अंकिता मैया। मैं एक बार और पढ़ लूं, मेरा श्लोक तो पूरा हो जाए, फिर आप लोग पढ़ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। मैं ऐसा सोच रहा था जब मैं श्लोक गा रहा था, कहाँ पर एक ऐसा आकार छूट, एक ऐसा मात्रा छूट रहा है जिसकी वजह से श्लोक पूरा नहीं हो रहा। मुझे क्यों याति तक जाना पड़ रहा है? तो मुझे याद दिला दिया अंकिता मैया ने कि आपने परमम को परम पढ़ा था, इसलिए ये गड़बड़ थी, है ना। तो ये क्या था? परमम पुरुषम दिव्यम। क्या है? परमम पुरुषम दिव्यम। ओके। यस। हु विल बी नेक्स्ट? विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरी हरी। नेक्स्ट सूरज प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरे हरी कृष्ण। हरी। बहुत बढ़िया। यस प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। हरे अरे कृष्ण। बहुत सुंदर। नेक्स्ट हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरि गौरांगा माता जी प्लीज। कृष्णा जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम पूज्य। अभ्यास योगेन सॉरी अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्यायगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयान्। हरी हरी सुंदर। नव अंकुर प्रभु के पास है भगवत गीता। अंकुर प्रभु आपके पास है भगवत गीता। नहीं है प्रभु जी, मैं ले लूंगा एक बार। ठीक है, आप प्लीज ले लीजिएगा। हाँ, तो आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। चंचला में मेरी वाइफ भी जुड़े, मैं सुन रहा हूँ बट वो जुड़ रही है। अच्छा, ठीक है। जी तो चलेगा। तो माता जी के पास है, माता जी पढ़ रही हैं। बोलो बोलो लाइन ना, तो मैं पूछ के बताता हूँ। मेरे खाली एक लगा है। हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है। अभी जैसे ही आपको मिल जाए हैंड रेस करके बताइएगा, फिर आप पढ़िएगा। ओके। ठीक है। 8वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं सूरज टेक केयर ऑफ इट। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से, क्या क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति आप सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके। अंकुर प्रो अपने आप को म्यूट कर लीजिए अभी, है ना? यस, थैंक यू। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और वे लोग, कोई कृष्ण को महापुरुष मानता है, कोई कृष्ण को कोई कृष्ण को एक धर्म प्रवर्तक मानता है। भगवान ने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो लोगों को लगता है हाँ एक धर्म रक्षक है। लेकिन भगवान इस बात की घोषणा इसी भगवत गीता में कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने मन को भगवान के रूप में मेरा ध्यान करने में लगाता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो यदि व्यक्ति उनका ध्यान भगवान के रूप में न करे, तो डू यू थिंक कि उसे यह लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? तो इसलिए सबसे पहले इस भगवत गीता का सार यह है कि सबसे पहले व्यक्ति कृष्ण को भगवान माने। आज संसार की विडंबना है, लोग सारा उत्सव मना लेंगे, गणेश उत्सव, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो हल छठ, करवा चौथ, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे इतने उत्सवों के बाद। ये सबसे बड़ी विडंबना है ना? उसके बाद तर्क बड़े
मतलब भगवान यदि किसी को सम्मान दे दे, कई बार गुरु भी अपने शिष्य को सम्मान देने के लिए बोलता है, आपके अंदर जो योग्यता, उस योग्यता को मैं प्रणाम करता हूं। देखो, गुरु ने शिष्य को प्रणाम किया, इसका मतलब वो उससे बड़ा है, राइट? है ना? तो लोग मतलब तर्क आपके पास खूब सारा लेकर आएंगे, है ना? तो सबसे पहले भगवान को बिना किसी संशय के बिना संशय के भगवान को जाकर के समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनके ऊपर कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म। भगवान के इस तथ्य को सुनने के बाद श्रीला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान इस बात को बल दे रहे हैं, ये न केन प्रकार तुम मेरा स्मरण को, इस संसार में जो भी सृष्टि में तुम देखते हो, इसे देखकर मेरा स्मरण करो। जब आपको कोई चीज अच्छी लगे ना, प्राकृतिक छटा अच्छी लगे, तो बोलना वाह भगवान, क्या आपने संसार बनाया है। ऐसी भी चीजें हैं संसार में। हर चीज में जब भगवान के समावेश को आप देख पाओगे, तो आप भगवान का हर क्षण स्मरण कर पाओगे। अन्यथा एक वो वाला गीत था ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और आगे क्या था पता नहीं, जो भी था। हम्म। आप सोचिए कि जिनकी कृति इतनी सुंदर है, वो कैसे होंगे। हम्म। तो इसलिए इसलिए हर व्यक्ति को हर क्षण भगवान को स्मरण करने के लिए, इस संसार में जो उन्होंने रचना की है, इस संसार की रचना को देखकर बार बार भगवान का धन्यवाद और भगवान की तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। इस प्रकार हम याद कर पाएंगे भगवान को, राइट? तो इसीलिए भक्तों को सलाह दी जाती है कि वह हर समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से भगवान की स्मृति बनी रहती है ना? तो सूरज प्रभु, जरा आप ये तो तात्पर्य पढ़िए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थता शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि श्वासों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार की कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें, तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में
कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेंगे, एक बार पढ़ लीजिए। जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थता शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कर्म से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह उस जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह मायापुर धाम है जहाँ पर रोज प्रोसेशन होते हैं। अभी प्रभु जी ने जिसके लिए मुझे बुलाया था, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो रोज एक नया उत्सव होता है। हमारे यहाँ के हेड पुजारी हैं, हिज ग्रेस जननिवास प्रभु, हिज प्रभुपाद डिसाइपल। वो चाहते हैं कि मायापुर में 365 दिन उत्सव हो, और शायद बहुत जल्दी ही ये साकार स्वरूप और साकार रूप होगा। आज हमें सप्ताह में 2 से 3 उत्सव मिलते हैं, आने वाले समय में हर दिन उत्सव होगा। तो प्रभु जी हमें बहुत अच्छे, मतलब मैं जहाँ गया था अभी, वो एक प्रोसेशन निकल रहा था, उसके लिए मुझे प्रभु जी बुलाए कि प्रभु जी जल्दी आइए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ, है ना। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यक्ति इस महामंत्र का जप करता है तो कृष्ण की स्मृति आती है ना, याद आते हैं भगवान। अनायास ही आप देखेंगे, जो व्यक्ति जप करता है अनायास ही उसके मुख से कृष्ण निकल जाता है, कभी भी। अब सोचना नहीं पड़ता कि मुझे हरे कृष्णा कब बोलना है। पहले फोन आता था तो हैबिट डालनी पड़ी हेलो की जगह हरे कृष्णा बोलने में। नहीं जगदम्बा, नहीं तो जगदम्बा हर समय त्रिशूल निकाल लेती थी। अभी इस समय क्या करते हैं, इस समय मुंह से निकलता है क्या, हरे कृष्णा। कुछ लोग राधे राधे। तब ये हैबिचुअल हो गया। पहले, अच्छा, संस्कृति हमारी इतनी अच्छी थी कि पहले मुख में ऐसे ही राम राम निकलता था। हमारे, मतलब हमारे मध्य भारत में, और हमारे अ, उत्तर प्रदेश से लेकर आपके इधर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इधर राम राम तो मतलब मुख में लोग के ऐसे ही निकलता था। आजकल फोर्सफुली निकलवाना पड़ रहा है। हेलो का जमाना आ गया ना, सबके जेब में हेलो आ गया। हम्म। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गई, नहीं तो बड़ा आसान था। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति
किसी संप्रदाय से दीक्षित नहीं होता। प्रश्न है आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं, वो भगवत धाम जाएगा या नहीं जाएगा? कौन बताएगा एक एक करके? चलिए प्रश्न पूछते हैं, सूरज प्रभु। जी प्रभु, जाएगा पर उसको कई जन्म लग जाएंगे। अच्छा, यस, प्रीति ऐसा हो मैया। सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, फिर भी कोशिश करती हूँ कि मतलब दीक्षा लेना, मतलब आनुष्ठानिक रूप से अगर नहीं संभव हो पा रहा है, लेकिन एक दीक्षित भक्त के जैसे अगर जीवन प्रणाली है उनके, और साथ ही में जैसा हम जान जान पाए हैं पिछले श्लोकों में से कि जब तक भगवान के अहेतु की कृपा नहीं होगी तो उनकी कृपा के बिना तो नहीं जा सकते। तो ऐसा हो गया तो फिर जा सकते हैं। हरे कृष्णा। शीतल प्रभु क्या कहते हैं, जाएगा या नहीं जाएगा? पता नहीं क्या कहते हैं। विशाल प्रभु क्या कहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब एक साधारण शब्द। व्यक्ति तो नहीं जा पाएगा, जैसे हम लोग बद जीव हैं, हम भटक जाएंगे ना बिना गुरु के। प्रश्न मेरा ये नहीं, आप लोग तो मुझे सिखा रहे हो। मेरा प्रश्न ये था कि बिना संप्रदाय के क्या व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है या नहीं जा सकता, अगर कोई हरे दीक्षा कृष्णा नहीं? प्रभु। यस शीतल प्रभु। प्रभु मेरे हिसाब से ये है कि वो अच्छे लोक में जा सकता है पर धाम में नहीं जा सकता भगवान के। हम्म। सीता मैया क्या कहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है प्रभु जी, यदि हमारे कर्म ऐसे ईमानदार और पवित्र हैं हमारे, तो निश्चित तौर पे शायद, जो मेरा ख्याल है, जो मैं सोचती हूँ, वो बिल्कुल जा सकता है। ज्योति माता जी क्या कहती हैं? डॉक्टर माता जी, ये तो गायब ही रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, अगर वो पूरी निष्ठा से भक्ति से कोई व्यक्ति अगर भगवान को अ, उनकी भक्ति करे तो उन जा सकते हैं प्रभु जी। हम्म। शिला प्रभुपाद से एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, क्या आपके सारे शिष्य भगवत धाम जाएंगे? सोचिए प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया होगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मेरे अधिकांश शिष्य हायर प्लैनेट्स में जाएंगे, स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। संप्रदाय में रहकर ये हालत है, दीक्षा लेने के बाद ये हालत है ना? उसके बाद फिर जब अपनी भक्ति पूरी करेंगे तब मतलब जाएंगे, लेकिन इस जन्म में, इस जन्म की बात की जा रही थी। तो आप सबने उत्तर दिया कि हाँ जाएंगे। शीतल प्रभु ने कहा कि हायर लोकाज में जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भगवत धाम जाए। कोई एग्जाम्पल बताएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना संप्रदाय के भी भगवत धाम गया हो? जी प्रभु जी प्रभु, शबरी, शायद शबरी मीराबाई। माता। अजामिल प्रभु जी। अजामिल को दीक्षा मिली थी बेटा बाद में, विष्णु दूतों ने आकर उनको दीक्षा दे दी। यस। और क्या बोले? किसी ने और कुछ नाम लिया अजामिल के अलावा? विशाल प्रो क्या बोले? मीराबाई शबरी, प्रभु जी। शबरी माता जी। माता सबरी, माता सबरी मतंग मुनि की शिष्या थी, संप्रदाय से थी। मीराबाई, यस, मीराबाई। तो इसका मतलब क्या है? हरे इस्कॉन वाला। यस प्रीति मैया प्लीज। प्रभु जी, मीराबाई दीक्षा प्राप्त थी। हाँ, तुलसीदास जी से, लेकिन तुलसीदास जी संप्रदाय से नहीं थे। प्रभु जी, तुलसीदास जी से नहीं, वो क्या तो नाम है उनका, जो कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा से ही रिलेटेड है। मैं बहुत अच्छे से स्टडी की थी उनके बारे में। जीव गोस्वामी पाद से। जी 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 जी। जीव गोस्वामी पाद से दीक्षा नहीं मिली थी बिटिया उनको, है ना?
वो उनसे मिली थी जब वो वृंदावन आई थी, तो जय गोस्वामी ने उन्हें अपने शरणागत किया था। लेकिन एक्चुअली दीक्षा वो तुलसीदास जी से वो लेकर के गई थी। लेकिन फिर भी मीराबाई, सी इज वेरी एलिवेटेड, और वो भगवत धाम ही गई, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस्कॉन में नहीं है तो अभक्त है। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, प्रभु जी ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं। हम लोग केवल भक्त किसको मानते हैं? जो ऐसे तिलकधारी दिखता है, जिसने गले में कंठी पहनी हो, केवल वही हमारे लिए भक्त है, बाकी सारे लोग भक्त नहीं है। एक बार एक भक्त बात कर रहे थे, बोले प्रभु जी मेरे पिताजी अभक्त हैं, उनको कैसे भक्ति में लाया जाए? वो कुछ नहीं करते, बस रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हो, उसको उसका बेटा कह रहा मेरे पिताजी अभक्त हैं। वो ये नहीं सोच पा रहा है। मतलब हम इस्कॉन वालों को क्या लगता है कि केवल इस्कॉन वाले ही भक्त होते हैं, बाकी लोग भक्ति नहीं होते। तो पहले जान लीजिए कि हर व्यक्ति का भक्ति करने का, हाँ बिल्कुल, कुछ भक्तों ने ऐसा कहा कि समय लगेगा, समय लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, उस लेवल को अचीव करने में। लेकिन आप बताइए, उनके पिताजी जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, वो भक्त है या नहीं है? ऑब्वियस है कि वो भक्त है ना। तो हमें हर व्यक्ति को अभक्त नहीं मान लेना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो कितना एडवांस्ड है, इस्कॉन से हो अथवा ना हो। हाँ, इस्कॉन में आप साधना भक्ति विधि विधानों के तहत आप इसको पालन करने का प्रयास करते, क्योंकि आपके पास एक अच्छा गाइड है जो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा था कि हमारे भारत में, हमारे मध्य भारत में क्या होता है, लोग पहले ऐसे ही मुख से राम राम निकलता था। अब जिसके मुख से राम नाम निकलता, क्या वो भक्त नहीं है? है ना, तो वो भी भक्त है ना। तो हमने अपने आप को भक्त मान लिया, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो सबसे पहले ये स्वीकार कीजिए कि मैं भक्त नहीं हूँ, है ना। हम अपने आप को भक्त मान लेते हैं, फिर पूरी दुनिया को उस चश्मे से लगा करके देखते हैं। नहीं जगदम्बे, आज तो जगदम्बा एकदम गायब ही है। आज दो चार को निपटा के ही मानेगी। हम्म। बोले मेरे इस माया सृष्टि में आकर मुझसे बच के कैसे जाओगे? हाँ, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे हैं मेरी माया बड़ी दुरत्य है, इसे पार कर पाना आसान नहीं है। किंतु, हाँ, किंतु आगे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, कौन बताएगा? क्या? मामेव में प्रपद्यन्ते। पद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हाँ? ओके। तो आज वो एक वो माता जी नहीं है, अंजलि माता जी? ठीक है। तो भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। क्या कह रहे हैं? जब जप करता है व्यक्ति, तो सबसे पहले जिह्वा द्वारा जप करता है, कानों के द्वारा सुनता है। तो क्या हो गया? जप से क्या हुआ? श्रवण के अभ्यास से कान और जीभ व्यस्त रहता है। और जब कान और जीभ व्यस्त रहता है तो मन को इधर उधर भागने नहीं देता। तो मैं इसलिए इस मेडिटेशन के प्रोसेस में क्या बताता हूं आप सबको, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए। मैं कहता हूं सारे सेंसेस को एट अ टाइम एंगेज कर लीजिए। कैसे एंगेज करेंगे? एक अच्छे प्लेस, एक अच्छे स्थान का चुनाव कीजिए जहां पर दुर्गंध न हो, जहां पर खाने की सुगंध न हो। दोनों ही बेकार है, दुर्गंध हो तो आप भाग जाओगे, और खाने की सुगंध हो तो उधर खींचे चले जाओगे। दोनों नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सात्विक वाला सुगंध हो, लाइक धूप, अगरबत्ती, पुष्प, है ना। या फिर स्वच्छ स्थान हो जहां पर न्यूट्रल प्लेस हो, है ना। तो ऐसे स्थान का चुनाव कीजिए, सामने श्री विग्रह हो, अथवा यह हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हो जिसे आप देख सको।
है ना। थोड़ा बड़े अक्षर में हो तो ज्यादा अच्छा। फिर अब आपको मुख से इस हरि नाम को लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप हरे बोलें तो आपके सामने जो हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है उसके हरे के ऊपर आपकी निगाह जानी चाहिए। कृष्ण बोले तो कृष्ण के ऊपर, फिर हरे बोले तो हरे के ऊपर, कृष्ण बोले तो कृष्ण के ऊपर, फिर इस तरह से हर एक सिलेबल पर आपका अटेंशन होना चाहिए। आपकी दो सेंसेस एंगेज हो गई, जिह्वा से बोल रहे हो, आंखों से देख रहे हो। एट दैट टाइम जब आप बोल रहे हो तो जो शब्द ध्वनि निकल रही है वो आपके कानों के द्वारा एक्सेप्ट की जानी चाहिए। मतलब अब आप उसी कान से सुनोगे। बोलना, देखना और सुनना हो गया। जैसे ही महामंत्र पूरा हो, मतलब यह 16 शब्द पूरे हों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे ही आपकी आपका अटेंशन इतना होना चाहिए कि आपको याद हो कि आपको एक मोती आगे बढ़ानी है। दैट मीन्स आपका टच सेंस अब काम करेगा। मतलब इस तरह से आपकी पांचवी ज्ञानेंद्री जो है वह वर्क करेगी और एक मोती आगे बढ़ा देगी। इसलिए एक समय में आपकी पांचों इंद्रियां एक जगह पर लगी होंगी। तब आपकी छठी इंद्री, जिसे मन कहते हैं, वह मन भी इधर उधर भाग नहीं पाएगा। मन भागता है तो भागने दो, बस इन पांच इंद्रियों को पकड़ के रखो। मन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, मन अपने आप पीछे आएगा। मन बार बार नहीं तो कभी हाथ को अचानक ही माला करते करते अचानक ही मन कहता थोड़ा मोबाइल में देख ले क्या मैसेज आया। तो आदमी ऐसे माला कर दे, हाँ मोबाइल में मैसेज देख लिया फिर रख लिया। फिर मन कहता है अरे भाई देख वो सब्जी पकी कि नहीं पकी, वो थोड़ा जाके देख ले वो उधर का काम हुआ कि नहीं हुआ। व्यक्ति जब करते समय सारा काम कर लेता है। कौन कहता है? मन। मैं कह रहा हूं मन को कहने दो। आपको नहीं, मैं जब कर रहा हूं, तुझे करना है तो कर, नहीं तुझे भागना है तो भाग, मैं जब करूंगा। लेकिन मन हमको धीरे धीरे नचाता रहता है और हम नाचते रहते हैं। गलत कह रहा हूं प्रीति मैया? ऐसा नहीं होता? बिल्कुल राइट प्रभु जी। आप प्रीति मैया थोड़ी है। ठीक है, ये अच्छा है। शीतल प्रभु ने मेरे बात पर मुहर लगा दी है, तो थैंक्स टू शीतल प्रभु, है ना। तो व्हाट शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है। मतलब यह मेडिटेशन कितना आसान है ना। और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम, देखिए इसमें एक शब्द यूज हो रहा है, परमम पुरुषम। पुरुषम का मतलब होता है, पुरुष मतलब होता है भोक्ता, कंट्रोलर, जो भोग करे, है ना, भोक्ता। तो पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। मतलब अल्टीमेट भोक्ता कौन है? हमको लगता है मैंने ये घर मेरे लिए बनाया है, मैं मर जाऊंगा तो ये घर अपने साथ लेके जाऊंगा, राइट, अपने छाती पर लाद के। नहीं, हम कहाँ कर क्या करेंगे? ये घर छूट जाएगा, मतलब मैं इसका भोक्ता नहीं हूं, है ना। तो क्या मेरा बेटा है? नहीं, वो भी मर जाएगा। तो क्या उसका बेटा? नहीं, वो भी मर जाएगा। मतलब इस घर के अल्टीमेट भोक्ता कौन है? तो इसलिए निवास किसके लिए बनाना चाहिए? भगवान के लिए। हमें वहां का क्या होना चाहिए? नौकर, टेंशन खत्म, है ना। अल्टीमेट भोक्ता कौन है? भगवान। भगवान सदैव वहां रहते हैं। लोग आते रहते आते हैं, बोले लाखों आए और लाखों गए, मैं वहीं का वहीं हूँ। कौन? भगवान। लोग अपने लिए डायलॉग कहते हैं, मैं भगवान के लिए बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं लाखों आए और लाखों चले गए और मैं वहीं का वहीं हूं। नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान सेकेंड चैप्टर में कहते हैं अर्जुन से सेम बात। इस यहीं से तो डायलॉग आया। बोले हजारों देखे तुम्हारे जैसे, कितने आए और कितने चले गए, है ना। भगवान भी यही बात कहते हैं, कितने आए और कितने चले गए, देखो मैं वहीं का वहीं हूं, क्योंकि मैं ही क्यों कौन हूं? सर्व कारण कारणम, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूं। हालांकि ये सारे जीव, हम सारे जीव
हम जितने लोग हैं, जितने जीव इस ब्रह्मांड में हैं, ये सारी भगवान की तटस्था शक्ति है, किंतु भौतिक जगत के कलमश से युक्त है। और इस कलमश से युक्त होने के कारण एक समय के बाद इन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं भोक्ता हूं। अपने आप को हम भोक्ता मानने लगते हैं। प्रभु जी, इसने मेरा क्या ले लिया? कुछ भी। छोटे बच्चे जैसे स्कूल में जाके सर 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 इसने मेरा पेंसिल ले लिया, सर सर ये मेरा बॉटल ले गया, सर सर ये कर लिया। हाँ, स्कूल में ऐसे ही होता है। तो सबको लगता है। तो उसी तरह से हम भी बड़े होते हैं तो हम झगड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, सर इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसने मेरा पैसा नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का पैसा लेकर भूल जाना और बोलना अरे तुम थोड़ी भोगता हो, भोगता तो भगवान है, क्या तुम मेरा मेरा लगाए रखे हो, क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। फिलॉसफी अच्छी है नहीं, उधार लेकर भूल जाने का। मतलब क्या प्रभु आप जबरदस्ती पैसा पैसा लगाए रखे हो? कौन लेकर आया था और कौन लेकर जाएगा? आप कुछ लेकर आए थे क्या कि आपका मैंने लिया है? हाँ? फिलॉसफी अच्छी है नहीं, कर्जा लेकर भूल जाने का। फिर वो आपको भूल जाएगा कि आप उसके मित्र हो, निकालेगा निकालेगा बंदूक और ठोक देगा आपको। फिर बोलेगा क्या प्रभु इस शरीर से क्या आसक्ति रखनी, थोड़ी ये शरीर परमानेंट रहने वाला है, कोई बात है, कल जाना था आज ही निकल लो। है ना? उसके पास भी फिलॉसफी है, फिलॉसफी का जवाब फिलॉसफी से। तो हम अननेसेसरली अपने आप को भोक्ता मानते हैं, लेकिन हम भोक्ता होते नहीं हैं। भगवान अलग अलग अपने स्वांशों के रूप में, अपने अवतारों के रूप में, अपने विभिन्न स्वरूपों के रूप में भोक्ता बने रहते हैं। तो इसलिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काले। भगवान के अनेकों नाम है। भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र को, इसका जप करते हुए अपने इष्ट को लक्ष्य बनाकर आप काम कर सकते हैं। किसी भी स्वरूप का भगवान के, राम नारायण नरसिंह कृष्ण, किसी भी स्वरूप का आप चिंतन कर सकते हैं। ऐसे चिंतन करते रहने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और अगर वह निरंतर जप करता रहे तो जीवन के अंत में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वैसा कलेवर प्राप्त करता है और अंत में भगवत धाम को जाता है। योग, योग मतलब भगवान के साथ जुड़ जाना। जब भगवान के साथ जुड़ जाएगा व्यक्ति, तो अंतःकरण में वह केवल भगवान का ध्यान करेगा। अंतःकरण में देश दुनिया संपत्ति बीवी पति बच्चे परिवार पड़ोसी इनको नहीं याद करना है। अंतःकरण में किसको याद करना है? भगवान को। हम्म। यह मन बड़ा चंचल है, कभी राइट साइड वाले में लग जाता है, कभी लेफ्ट साइड वाले में। समझ में आ रहा है? देख लीजिए अपने अपने राइट और लेफ्ट में कौन बैठा हुआ, किसके किसके में मन लगा हुआ है। हाँ, तो इसलिए हर व्यक्ति अपना मन इधर उधर लगाते रहता है। बलपूर्वक इस चंचल मन को खींचकर वहां से वापस लाकर भगवत चिंतन में, कृष्ण चिंतन में लगाया जाना चाहिए। अगर आप तितली का एग्जाम्पल लें तो आपको पता है तितली बनती कैसे है? एक कीट होता है, वह कीट तितली बनना चाहता है और तितली का इतना ध्यान करता है, इतना ध्यान करता है, इतना ध्यान करता है कि वह कुछ समय बाद उसके पंख उग जाते हैं और वह तितली बन जाता है। तितली ऐसे ऐसे नहीं होता है कि उसके पंख पहले से होते हैं। यह चिंतन का प्रश्न है। उसकी पंख आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर इसी प्रकार से कृष्ण का चिंतन करे
तो वह निश्चित रूप से जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकता है, अर्थात कृष्ण के धाम जा सकता है। लक्ष्य यह नहीं है कि कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त हो, लेकिन ध्यान अवश्य लक्ष्य है, ताकि हम कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो सके। पर्पस जरूर हमारा अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं। कल हम श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। प्रीति मैया, क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो मीराबाई थी ना, हाँ, उनके ऊपर एक टीवी सीरियल में मैं देखी थी कि उनका ना दीक्षा हुआ था, मतलब दीक्षा लिए थे। बट उसमें कितना सच्चाई है मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं फिर उस हिसाब से गूगल में सर्च की थी ना, तो हाँ वैसा ही दिखा रहा था उसमें। तो क्या दिखा अ, था? जी, क्या दिखा रहा था? मतलब दीक्षा प्राप्त किए थे, तो ये षड गोस्वामी में से ही थे। अब वो पर्टिकुलर नाम क्या है मुझे थोड़ा सा और उस चीज को देखना पड़ेगा। और प्रभु जी, जैसे माता अहिल्या का भी नाम लिया जाता है ना, जो कि भगवत धाम को गए थे बिना दीक्षा के। हाँ। माता अहिल्या, यदि आप तुलसी कृत रामायण पढ़ें तो रामचरितमानस में माता अहिल्या के बारे में वर्णन आता है कि वे अपने पति को धन्यवाद देती हैं कि आपने मुझे श्राप दिया। इस श्राप की वजह से मुझे, मतलब ये मैं कितनी सौभाग्यवती हूं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया और मुझे भगवान के चरण धूलि प्राप्त हुए। यह श्राप नहीं, वरदान था। भगवान कहते हैं कहाँ जाना चाहते हो? तो बोले मैं अपने पति के लोक जाना चाहती हूँ, अपने पति के पास। तो इसलिए माता अहिल्या सती थी, वे अपने पति के पास ही वापस गई। एक समय के बाद बिल्कुल भगवान की चरण धूलि प्राप्त हो चुकी है। जिनके सिर पर भगवान ने अपने चरण रख दिए वे भगवत धाम ही जाएंगे। लेकिन एट दैट टाइम वे अपने पति की सेवा में नियुक्त हुई, और उनके पति ऑब्वियस है भक्त हैं, है ना, गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि के धाम को वो प्राप्त हुई और गौतम ऋषि के पास ही गई। तो इसलिए अ, ऐसा मानना चाहिए कि भगवत धाम ही गई। तो जिनके ऊपर, इसको अहेतु की कृपा कहते हैं, है ना। तो अब अहिल्या दीक्षित है या नहीं, अब उनके पति स्वयं परंपरा से हैं, गौतम ऋषि। तो पति की कृपा है, भगवान की कृपा है ना। अब रही बात मीराबाई की, तो मीराबाई के बारे में ऐसा संदर्भ आता है कि वे तुलसीदास जी से वे दीक्षा लेकर के गई। तो दीक्षा तो हुई, हम ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे थे। फिर आकर के वृंदावन धाम में जीव गोस्वामी से मिली और जीव गोस्वामी से निर्देश प्राप्त किया कि उन्हें क्या करना है। बट एनी हाउ, डजेंट मैटर। मैटर इज दैट, क्वेश्चन ये था कि क्या बिना दीक्षा के भगवत धाम जाया जा सकता है अथवा नहीं। तो बिल्कुल बिना दीक्षा के भी भगवत धाम जाया जा सकता है, यदि भगवान के प्रति उतना समर्पण हो तो, है जी ना। प्रभु जी, बिल्कुल। प्रभु जी, और मीराबाई जो थी ये तो वही, मतलब कि द्वापर युग में माधवी नाम से थी ना, जो कि गोपियों में से एक। हाँ, तो हो ये तो सकता उच्च लोक से ही मतलब है। बिलोंग करती थी, है ना, तो फिर उनके लिए तो जाना ही निश्चित था। अ, और प्रभु जी एक चीज। अगर अगर मैं जी ऐसा मान लूं प्रीति मैया कि अगर वो लोग उच्च लोक से आकर ही वापस जा रहे, तो फिर हम लोग तो फिर कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो अपन इस, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो कहाँ से थी। मैं, हम सामान्य जनों की हम बात करते हैं, मान लो अगर इसका मतलब ये है कि अगर उच्च लोक से ना आए तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सामान्य जन के लिए भी यदि वो भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान अपने आप उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं। बिल्कुल मीराबाई एलिवेटेड डिवोटेड थी, एलिवेटेड डिवोटी थी, और साथ ही साथ निश्चित रूप से उनका एक स्वरूप तो होगा, वैसे ही आपका
उर्मिला माता जी का, ज्योति माता जी का, विशाल प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु, आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। ऐसा है क्या? वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है? प्रीति में हाँ, आवाज? हमारे लिए तो सही है प्रभु जी, ठीक प्रभु से सुन आप, पा रहे हैं। नेटवर्क इश्यू होगा आपके यहाँ, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। ठीक है ना? यस, आशिता मैया कुछ बोल रही हैं? प्रभु जी थोड़ा सा बस मैं समय लूंगी थोड़ा सा। ये जो श्लोक आप अभी पढ़े ना, छह, हाँ हाँ। सॉरी मतलब कि ये जो 6 नंबर का श्लोक है ना, उससे जस्ट ऊपर वाले में देखिए, मनुष्य को ना सहिष्णु होना चाहिए, जिसमें ब्रैकेट में तरो रिवो सहिष्णुना। तो हाँ, प्रभु जी जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा अष्टकम था ना, उसमें था ना तरो रपी, ये नाम से था। तो रपी और रिवो, इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है? दोनों ही शब्द यूज किए जाते हैं। तो और दोनों ही पूर्ण है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। फिर भी मैं इसको बताता हूँ। तृणादपि सुनिचेन तरो रपि, ईव मतलब जैसा, तरो रपि मतलब इसके समान भी। तो कई बार अपि शब्द यूज, अपि से ज्यादा अच्छा है ईव शब्द, क्योंकि यह है जैसा। ईव का मतलब है जैसा। तरो रीव सहिष्णुना, जैसा वृक्ष सहिष्णु होता है वैसा ही। तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना मतलब इसको, अपि जो शब्द है वह उतना सार्थक नहीं होता। तो इसलिए कई बार भक्त लोग इसको ईव शब्द से ज्यादा संबोधित करते हैं अपि के जगह पे। लेकिन तरोरपी भी कहा जाए तो गड़बड़ नहीं है, दोनों का मतलब है। लेकिन ईव ज्यादा प्रेशर डालता है, दोनों का मतलब होता है समान ही, लेकिन ईव ज्यादा प्रेशर डालता है अपी की अपेक्षा। तो इसलिए कई बार भक्त लोग इसे ईव कहते हैं। लेकिन दोनों ही शब्द यूज होते हैं, दोनों में दोनों का मतलब होता है समान, वृक्ष के समान, है ना? जी प्रभु जी, बंगाली में ज्यादातर तरो रिबो करके लिखा होता है, और हिंदी में देखती हूँ तो तरो रपी ऐसा। तो वही चीज मैं सोचती थी क्या। दोनों का तो मतलब यहाँ पर समान भी। है। तो जी दोनों दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है ना? ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा में आशिता मैया कुछ कह रही थी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं कह रही थी कि जो रैदास प्रभु जी थे वो चमड़ा काटते थे, तो उन्होंने भी तो राम नाम लेकर अपने को तार दिया, जबकि वो शायद दीक्षित नहीं थे। यस यस, यही मैं भी कह रहा हूँ कि हम सब हम सब इस बात पर कई बार हम जो जजमेंटल मेंटलिटी है, इससे बाहर निकलना चाहिए। स्पेशली नहीं तो इससे अपराध होता है। जब हम भक्ति करने जाते हैं तो हम लोगों को हम ऐसे देखते हैं। दीक्षा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा विशाल प्रभु कह रहे थे ना, दीक्षा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से नहीं कि दीक्षा के बिना कुछ होगा ही नहीं और हम जो दीक्षा न लिया हो हम उसको निकृष्ट मानने लग जाएं। हाँ, हमको सहायता चाहिए, क्योंकि गुरु हमको सहायता करते, क्योंकि हमारे पास यदि सहायता न हो तो हम गिर सकते हैं। अगर हमको कोई सहारा दे दे तो मैं बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ, इसलिए, है ना? ओके, और कोई क्वेश्चन है? और प्रभु जी एक चीज और बोलना चाहूंगी हम्म। कि कबीर प्रभु जी भी जिन्होंने दोहे लिखे इतने अच्छे, शायद वो भी इन्हीं इन्हीं सब का एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, कबीरदास जी बहुत अच्छे भक्त थे। बस आज जो कबीरदास जी के जो फॉलोअर्स हैं उनके बारे में क्या कहूँ, बड़े विशेष लोग हैं ये। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी अपने कर्म को भगवान को अर्पित कैसे करें? सिर्फ बोलने से चलेगा या कुछ और भी होगा? नहीं, बोलने से नहीं चलेगा। कर्म को भगवान को समर्पित करने के लिए कार्य भगवान के लिए करना होगा, एक्चुअली भगवान के लिए कार्य करना होगा। स्पेसिफिकली कुछ चीजें परिवर्तित करनी होंगी। पहले शादियों में अपने लिए बैंड बाजे बजवाए जाते थे, एंजॉयमेंट किया जाता था।
भक्त लोग जब शादियां करते हैं तो भगवान के सामने भगवान के विग्रह लाते हैं वहां पर, या भगवान के अपने घर के छोटे विग्रह लाते हैं, उनके सामने विवाह संपन्न होता है। बैंड बाजा की जगह कीर्तन किया जाता है। डीजे पर सॉन्ग जो है वह भगवान के नाम के बजते हैं। नृत्य भगवान के लिए किया जाना चाहिए, करना वही है, बस तरीके को बदल करके। घर पे खाना पहले भी बनता था, अब भी खाना बनना है, लेकिन खाना अब भगवान को अर्पित होगा और वह भोजन अब प्रसाद बन जाएगा और आपकी प्लेट में आएगा। अभी भी वही कर रहे हैं, पहले भी दाल भात सब्जी बनाते थे, अभी भी दाल भात सब्जी बनाना है, लेकिन उसे सीधे अपने प्लेट में ना डालकर पहले तुलसी सहित भगवान के सामने अर्पित करके, और जैसे भगवान को खिलाने के कुछ मिनटों बाद उसको अपनी प्लेट में उसको डाल दिया जाए, इस प्रकार से ऊपर प्रसादी हो गया। अब आप प्रसाद खाओगे। तो यह कर्म जो है, तो इस तरह से कर्मों को भगवान को समर्पित करना है ना। आप जब कमाने जाते हो तो कमा करके उस फल को क्या करोगे, भगवान की सेवा में अर्पित कीजिए। आप अपने लिए अच्छे कपड़े लेकर आए ताकि आप भगवान के मंदिर जा सको, भगवान के सामने सज संवर के रह सको, है ना। भगवान के सामने उसे जाकर दिखाओ, यह भी कृष्ण भावनामृत है। हमें सब कुछ कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरह से इस कर्म को भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, और कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन। थैंक यू। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। ओके, हम क्लास का एंड कैसे करेंगे? क्लास का एंड करेंगे प्रणाम मुद्रा से, है ना। प्रणाम मुद्रा में सभी हाथ जोड़िए और मेरे साथ मंत्र दोहराएंगे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।